निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नगर निगम मेयर चुनाव के ड्रॉ निकाले गए हैं, जिसमें यूएलबी डिपार्टमेंट ने ये ड्रॉ निकाला। इसके मुताबिक गुड़गांव नगर निगम मेयर पद बीसीए के लिए रिजर्व किया गया है। फरीदाबाद निगम महिला जनरल के लिए रिजर्व है। इसके साथ ही रोहतक निगम एसटी वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है। तो यमुना नगर निगम एससी वर्ग महिला के लिए रिजर्व है। मानेसर निगम जनरल वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है। निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। दरअसल यूएलबी डिपार्टमेंट ने ड्रॉ निकाला और इस ड्रॉ के मुताबिक यमुना नगर निगम एससी वर्ग महिला के लिए आरक्षित है, तो वही मानेसर निगम अब जनरल वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। इसके साथ ही गुड़गांव नगर निगम मेयर पद बीसीए के लिए रिजर्व किया गया है। फरीदाबाद निगम महिला जनरल वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सेवर हमारे साथ जुड़े। पवन, आज निकाय चुनाव के लिए ड्रॉ निकाला गया और इसके तहत जो अलग अलग सीटें हैं वो भी आरक्षित हो चुकी है अलग अलग वर्गों के लिए। फिलहाल इस पर क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, हरियाणा में अब जल्द निकाय चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है और इसी की तैयारी में लगातार जो है वो राज्य का निर्वाचन आयोग भी लगा हुआ है और इसके साथ ही तमाम जो जरूरी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। आज ड्रॉ जो है वो निकाला गया है नगर निगम में, जहां मेयर पद का चुनाव होना है वहां मेयर पद के लिए जो आरक्षित वर्ग है उसमें किसको जो वो उम्मीदवार बनाया जा सकेगा, ये आज तय किया गया है। इसी तरीके से नगर परिषद और जो नगर पालिकाएं हैं वहां पर जो प्रधान पद के लिए जो सीटें हैं वो रिजर्व की गई है। अगर बात करें रिजर्व जो की गई है सीटें, उनमें जो ड्रॉ हुआ है उसमें हिसार, मानेसर, करनाल, पानीपत ये ओपन यानी सामान्य कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। इसके अलावा गुड़गांव नगर निगम में बीसीए के लिए रिजर्व किया गया है। फरीदाबाद में जनरल के लिए है रिजर्व, लेकिन महिला जो है वो यहाँ पर मेयर पद के लिए प्रत्याशी बन सकेंगी। रोहतक में एससी वर्ग से जो है वो रिजर्व किया गया है। एससी वर्ग जो है वो इसके लिए मेयर पद के लिए यहाँ पर जो उम्मीदवारी का दावा कर सकेंगे। इसी तरीके से यमुनानगर में भी एससी महिला के लिए जो है वो रिजर्व किया गया है और मानेसर में जनरल जो सीट है वो रिजर्व की गई है। अंबाला जो नगर परिषद है, अंबाला सदर, वहां पर जो है वो एससी के लिए रिजर्व किया गया है। वहाँ जो अंबाला सदर है वहां पर महिला जो है वो नगर परिषद प्रधान पद के लिए जो है वो दावेदारी पेश कर सकेगी। ऐसे ही थानेसर जो कुरुक्षेत्र नगर परिषद है थानेसर, वहां पर भी एससी महिला के लिए रिजर्व किया गया है। और सिरसा जो नगर परिषद है वहां पर भी एससी के लिए रिजर्व किया गया है। तो ये तमाम जो आज ड्रॉ है ये निकाले गए हैं। इन ड्रॉ में कौन कौन उम्मीदवारी कहां कहां पर किस वर्ग की जो है वो मेयर पद के लिए, नगर परिषद पालिका के प्रधान पद के लिए जता सकेंगे, इसको लेकर आज फैसला किया है। जी बिल्कुल, और ड्रॉ के बाद जिस तरीके से अब सीटों को लेकर के भी एक क्लियरेंस मिल चुकी है कि कहां से कौन जो है प्रत्याशी बनाए जा सकते, तो इसके बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही जो प्रत्याशी है उनके नामों को लेकर के भी जो है एक मंथन किया जाएगा। और इसके बाद निकाय चुनाव कब तक संभव है? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी भी जो है वो निगम का चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ने की दावेदारी जता रही है। कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष उदय भान के मुताबिक आज जो निगम का चुनाव है वो सिंबल पर लड़ेंगे और बाकी नगर परिषद पालिका का जो चुनाव है वो सिंबल पर लड़ना है या नहीं लड़ना है, इसको लेकर फैसला पार्टी का नेतृत्व यानी हाईकमान करेगा। ये कांग्रेस हरियाणा का जो स्टैंड है वो निकल कर आया है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो निगम का चुनाव और परिषद का चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ेगी और बाकी जो पालिका का चुनाव है वो पार्टी की जो स्थानीय जो इकाई है वो तय करेगी कि वहां पर किस तरह से चुनाव मैदान में जाना है। और इसके साथ साथ अगर हम राज्य के चुनाव आयोग की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें तो वो अपने अपने स्तर पर तैयारी में जो है वो लगा हुआ है। जल्द ही हरियाणा में जनवरी के पहले सप्ताह के आखिरी तक जो है वो चुनाव की घोषणा हो सकती है, क्योंकि मतदाता सूचियों का प्रकाशन हो चुका है, ऑब्जेक्शन लिए जा चुके हैं और अब जो है वो चुनाव प्रक्रिया अंतिम चरण में एक जो है वो चल रही है। चुनाव जो करवाने की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है।
ऐसे में चुनाव प्रक्रिया की संपन्न करवाने को लेकर जो चुनाव का शेड्यूल जारी होना है वो जनवरी के पहले सप्ताह के आखिरी दिनों में हो सकता है। और अगर किसी तरीके से कुछ देरी होती भी है तो जनवरी के दूसरे सप्ताह से पहले पहले जो है वो चुनाव का बिगुल हरियाणा में निकाय का बजता हुआ दिखेगा। और इसको लेकर लगातार चुनाव आयोग अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां नगर निगम मेयर चुनाव के लिए ड्रॉ निकाले गए हैं और इसके मुताबिक आपको बता दें कि अलग अलग जो मेयर पद की सीटें और निकाय चुनाव के लिए जो सीटें हैं उसको लेकर के भी जो ड्रॉ निकाले गए उसके मुताबिक फरीदाबाद निगम महिला जनरल के लिए रिजर्व की गई है, तो रोहतक निगम एससी वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है। इसके अलावा यमुनानगर निगम एससी वर्ग लेकिन महिला वहां से प्रत्याशी होगी और इसके अलावा मानेसर निगम जनरल वर्ग के लिए रिजर्व किया गया है। और इसी तरह से जो सभी सीटें हैं उनको लेकर के ड्रॉ में स्पष्ट हो चुका है कि कहां से कौन प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं।